11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुआ के दौरे पर पधार रहे हैं और एक बड़ी जनजातीय रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित होंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश झाबुआ से लेकर के उस क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ता व्यापक तैयारियों में जुटे हैं और मैं सबसे अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जोरदार स्वागत के साथ ऐतिहासिक रैली और लोकसभा के चुनाव का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुआ से 11 तारीख को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी तो सेवा भाव के साथ हर गरीब के कल्याण के लिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के मंत्र पर माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। आदिवासी भाई और बहनों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से उनके उत्थान के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का शंखनाद 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ में एक विशाल जनजातीय रैली को संबोधित करते हुए करेंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित दिखाई दे रही है। रैली के विषय में जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि सिर्फ झाबुआ ही नहीं, पूरे प्रदेश में पीएम की जनजातीय रैली के जबरदस्त उत्साह है। कार्यकर्ता लाखों की संख्या में रैली में पहुंचेंगे। आदिवासी समाज भी प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के अनुपूरक बजट के तीसरे दिन भी हरदा मामले को लेकर घमासान जारी रहा। इस दौरान विपक्ष घटना की न्यायिक जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर केस दर्ज कराने की मांग पर अड़ा रहा। हालांकि सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर विपक्ष को आश्वासन दिलाया कि सभी जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में ऐसी कोई घटना न हो, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। विस्फोट की घटना के बाद जिस प्रकार से आज हमने स्थगन को स्वीकार करने का जब प्रतिपक्ष का आग्रह आया तो हमने भी सहमति दी कि बिल्कुल हम सब, जब सबकी भावना है तो हमने इस स्थगन को स्वीकार करने का आपसे भी आग्रह किया है। और ये शुरुआत से जो एक तरह से हमारे सारे मित्रों ने, प्रतिपक्ष ने, पक्ष ने जो लाइन रखी है, ये हम सबकी संवेदना भी बताती है, भावना भी बताती है कि ऐसे गंभीर मसले पे मध्य प्रदेश की विधानसभा और विधानसभा से जुड़े हुए सारे सदस्यगण निश्चित रूप से पूरी संजीदगी के साथ इन विषयों पर चर्चा करने का एक नया, अपनी तरह से एक नई धारा निकाल रहे हैं। और ये मैं इनको सबको इस मामले में, चूंकि घटना दुखद है इसलिए बधाई तो नहीं दूंगा, लेकिन ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि आगे भी कभी ऐसी घटना आई तो ये मिसाल बनेगी जिसके कारण से ऐसे संजीदगी वाले विषय पे हम सब मिलकर के कैसे चल सकते हैं। जबकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार ने जिस प्रकार फॉरेंसिक टीम के बिना वहां पहुंचे घटना स्थल पर बुलडोजर चलवाया, वह शंका को जन्म देता है। उन्होंने इस दौरान कई आदिवासियों के परिवारों के घरों के उजड़ने की बात भी करते हुए सरकार को घेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि जेसीबी आज 4 जेसीबी चला दी, क्यों आपने लेबल कर दिया? मुझे आज अभी जानकारी मिली कई वहां पे आदिवासी परिवार है, कई जिलों के, आज उनको खबर मिल रही अपने अपने जिलों में धार, झाबुआ, बैतूल भागे भागे जा रहे हैं कि हमारे परिवार का क्या हुआ। उनसे क्या प्रशासन ने व्यवस्था करी उन परिवारों से मिलने की? उनके बारे में क्या आपने सूचना केंद्र बनाया? वो भी नहीं है आपके पास। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फोरेंसिक टीम आएगी, जब तक फोरेंसिक टीम नहीं आती, जब तक कोई चीजों को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये घोर लापरवाही सरकार के अधिकारियों को नहीं दिख रही है मुख्यमंत्री जी? तो ये मजाक है कि लीपा पोती दबाव कर बराबर कर दो, प्रदेश में किसी को दिखे नहीं कि इस प्रकार की घटना हुई है, बड़ी घटना। 11 लोग मरे। अभी हमारे अभिजीत जी हमारी तरफ से गए थे, विधायक दल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हमने कमेटी बना के भेजी थी। आपने बताया कई लोग वहां पे मरे, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी वहां पे नहीं मिल पा रही। क्षेत्रीय विधायक सूचना दे रहे, लेकिन उस सूचना को कलेक्टर फोन नहीं उठा रहे। आज को इन्होंने ट्रांसफर कर दी। आरोपी है क्या? सिर्फ ट्रांसफर करना ही सब कुछ है? आप संदेश क्या देना चाहते हैं प्रदेश को? तू कौन सा खेत वाला है? इधर आ। और दूसरा है कौन सा खेत का? इधर आ, मैं इसीलिए पूछ बुला रहा हूँ। तेरा खेत कौन सा है?
उनका नहीं है, उनका बाप है। खेत कौन सा है? वो आगे आखिरी वाला। तो मेरे मुंह पे क्यों लगा रहा है? मुंह पे नहीं लगा रहा है, वीडियो बना रहा। तो क्या जरूरत है वीडियो की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तेरा खेत चेहरे पे लगा रहा है। नहीं सर, तुम्हारे वाले भी बना रहे। चल 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 चल, बढ़ जा हेमा चला 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 दिन चला बैठो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की जा रही बार बार की ताकीद और एक्शन के बावजूद भी अफसरों की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि तकरीबन हर दूसरे दिन ऐसी घटनाओं के वीडियो जारी होते रहे हैं। ऐसे ही एक नया मामला बड़वानी से आया है, जहां तहसीलदार एक किसान को थप्पड़ जड़ते दिखाई देते हैं। अब मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है और इससे साबित होता है कि एमपी में नौकरशाही की समानांतर सत्ता चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो सरकार और सर्कस के बीच अंतर नहीं रह जाएगा। जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा कि अब बड़वानी जिले के पानसिमल तहसीलदार ने आदिवासी किसान को थप्पड़ जड़ दिया, जहां प्रभारी तहसीलदार हितेंद्र भावसार ने वीडियो बनाए जाने से नाराज किसान रविंद्र को थप्पड़ मारा है। हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल फंटिंग ने प्रभारी तहसीलदार को हटाकर कलेक्ट्रेट में पदस्थ कर दिया है। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर कुठाराघात किया है। उन्होंने इस मामले को मध्य प्रदेश विधानसभा के अनुपूरक बजट सत्र में उठाने को लेकर आश्वस्त भी किया। उन्होंने इस दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट के माध्यम से पूरे प्रदेश को कर्ज के दलदल में सरकार झोंक रही है। कर्जदार प्रदेश बना रही है। पूरा देखिए, पूरे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया है इस सरकार ने। और आज ये स्थिति है कि कर्मचारियों को 5-5, 6-6 महीने से वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। मैं झाबुआ की आपको स्थिति बताऊं, वहां नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होने वाला है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने वहां काम करने से मना कर दिया क्योंकि 5 से 6 महीने से उनको वेतन तक नहीं मिला है। और ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में। और कर्ज लेने से किस पर भार बढ़ रहा है? सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता पर भार बढ़ रहा है। और ये जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको लुटाने का एक नया तरीका निकाला है। जो विकास के लिए पैसा होना चाहिए यूपीओ, वो पूरी तरह से ब्याज में देना पड़ रहा है। तो विधानसभा में इस मुद्दे को बिल्कुल पूरी ताकत से इस बात को रखेंगे। और ये जिस तरह का चल रहा है ये बिल्कुल भी गलत है। आने वाले कांग्रेस के और प्रदेश के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि जनता की जो मुद्दे हैं पूरी ताकत से रखे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जबकि मध्य प्रदेश के अटेर विधायक और नेता उप प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों के विशेषाधिकार के मामले को लेकर मामला उठाया। उन्होंने कहा कि समस्त मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को प्राथमिकता से देखते हुए विपक्ष को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। विधायक होता है, जब वो चुन के आ जाता है तो वो असेंबली का मेंबर है और किसी भी विधायक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो ये उसके विशेष अधिकार और उसके सम्मान पर ठेस पहुंचाता है। इसका संरक्षण माननीय अध्यक्ष जी को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी के जहाँ विधायक है वहाँ उनसे प्रस्ताव लेके विकास कार्य हो, जहाँ कांग्रेस के हो वहाँ विकास हो ही ना। क्या वहाँ की जनता है ही नहीं? क्या वहाँ पे सड़कें हैं, बिजली नहीं आएगी क्या? तो यह निश्चित ही एक गंभीर विषय है। अगर सरकार नहीं चेतती है, माननीय अध्यक्ष जी इसमें संरक्षण नहीं देते तो हम इसमें विशेष अधिकार का विषय उठाएंगे और हम अपने विधायकों का सम्मान बरकरार रखेंगे। कैग की रिपोर्ट हैरान करने वाली रिपोर्ट है। कैग ने लगभग मध्य प्रदेश की पूरी वित्तीय जो प्लानिंग है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है हर चीज में। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, ये प्रधानमंत्री जी का गुणगान करते हैं 24 घंटे के अंदर बैठ के और उन्हीं प्रधानमंत्री जी के आवास के नाम पर भी घपला हो रहा है। अपात्र लोगों को दिए जा रहे हैं, उसमें घपला हो रहा है, गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं हो रहा है। और भी जो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको लेकर के हम लोग अभी आज सदन में चर्चा भी करेंगे। जो अनुपूरक बजट है उसका भी हम विरोध करेंगे क्योंकि उसको लाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा पड़ा हुआ है, पुराना पैसा लैप्स हो रहा है, वर्तमान का पैसा आप उपयोग नहीं कर पा रहे, उधार लेने चले हो, उधार चुकाएगा कौन? ये तो बताइए माननीय वित्त मंत्री जी। उनसे ये भी पूछेंगे, जब उधार लेते हैं उसकी चुकाने की भी एक प्लानिंग होती है, आपकी प्लानिंग क्या है उसको भी हमें बताइए। प्रिय पाठकों, दर्शकों एवं सहयोगी साथियों, आपको बारंबार नमस्कार। मैं
राजेंद्र सिंह, छत्री सूर्यवंशी गहलोत, प्रधान संपादक एवं चेयरमैन राष्ट्रीय इंडियन प्रेस फोरम संस्था भोपाल। आदरणीय साथियों, आप सभी के सहयोग से राष्ट्रीय इंडियन प्रेस फोरम अपने 25 वर्षीय गौरवमयी वर्ष पूर्ण कर 26वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। यह सब आपके सहयोग एवं आपके सद्भावना से संभव हो पाया है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। प्रिय साथियों, हमारी संस्था 25 वर्षों से मासिक राष्ट्रीय, बाद में दैनिक राष्ट्रीय, उसके बाद में राष्ट्रीय इंडियन न्यूज चैनल का प्रसारण सफलतापूर्वक करती आ रही है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र की समस्या, सरकार के कार्यक्रमों का विशेष ध्यान रखते हुए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप सभी को संस्था की नई पहल, नई शुरुआत से अवगत कराते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय इंडियन प्रेस फोरम नई ऊंचाइयों को छूते हुए अपने बढ़ते कदम के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी बनाई जाने का आकार ले रही है। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र सीमा में हम एक पत्रकार एवं प्रत्येक ब्लॉक क्षेत्र की सीमा में एक ब्लॉक ब्यूरो एवं प्रत्येक जिला क्षेत्र की सीमा में एक जिला ब्यूरो को जवाबदारी देते हुए हम संस्था से जोड़ने जा रहे हैं। पहले चरण में हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में 1000 लोगों को हम ग्रामीण पत्रकार, जनपद ब्यूरो और जिला क्षेत्र के जिला ब्यूरो बनाकर हम मध्य प्रदेश, दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, तीसरे चरण में राजस्थान प्रदेश और चौथे चरण में गुजरात प्रदेश को लिए जाकर क्रमवार पूरे राष्ट्र में हम ग्रामीण पत्रकारों को पंचायत क्षेत्र में स्तर पर कार्यभार सौंपेंगे एवं जिसकी क्षमता उतना उसको कार्य सौंप कर पहले ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में ग्रामीण पत्रकार वार्षिक पैकेज, उसके बाद जनपद क्षेत्र ब्लॉक ब्यूरो को वार्षिक पैकेज, इसके बाद जिला क्षेत्र में जिला ब्यूरो को वार्षिक पैकेज पर जवाबदारी सौंपकर आम जनता की सेवा में प्रचार प्रसार हेतु लगाए जाने का संस्था ने निर्णय लिया है। पत्रकार क्षेत्र में जो भी नौजवान युवक युवती इस क्षेत्र में रुचि रखते हों, वो शीघ्र हमारे पते एवं मोबाइल नंबर पर संपर्क कर कार्य में भागीदार बन सकते हैं। नौजवान युवक युवतियों को पत्रिका क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़ने का एक अच्छा अवसर है। हमने हमारी संस्था ने निर्णय लिया है कि पंचायत क्षेत्र का जो ग्रामीण पत्रकार बनाया जाएगा उसका क्षेत्राधिकार पंचायत क्षेत्र सीमा का होगा और उसको
वार्षिक पैकेज मानदेय के रूप में 5,000 का दिया जाएगा। उसके साथ ही जनपद क्षेत्र पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़ने का एक अच्छा अवसर है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायत क्षेत्र का जो ग्रामीण पत्रकार बनाया जाएगा उसका क्षेत्राधिकार पंचायत क्षेत्र सीमा का होगा और उसको वार्षिक पैकेज मानदेय के रूप में 5,000 का दिया जाएगा। उसके साथ ही जनपद क्षेत्र ब्यूरो हम बना रहे हैं, उसको 50,000 रुपये का वार्षिक पैकेज दिया जाएगा। उसके साथ ही जिला क्षेत्र में जिला ब्यूरो बनाने जा रहे हैं, उसको जिला क्षेत्र में काम करने के लिए 1 लाख का वार्षिक पैकेज दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन बायोडाटा के साथ एवं अपने आधार कार्ड के साथ हमारे कार्यालय को दूरभाष पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के साथ दे सकते हैं। हमारी संस्था ने निर्णय लिया है कि पंचायत क्षेत्र में जो ग्रामीण पत्रकार नियुक्त किए जाएंगे उनको कम से कम 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना जरूरी होगा। साथ ही कम से कम 8वीं कक्षा पास होना के सत्यपति उनको लगाना होगी और जो ब्लॉक ब्यूरो बनने के इच्छुक व्यक्ति हैं उनका कार्यक्षेत्र पूरे ब्लॉक का होगा, समस्त पंचायतों क्षेत्र का होगा। वो अगर अपनी इच्छा रखते हैं तो उनको भी कम से कम हायर सेकेंडरी पास होना अनिवार्य है और उनको 50,000 रुपये के पैकेज के साथ कार्य सौंपा जाएगा। उसके साथ ही जो व्यक्ति जिला क्षेत्र में काम करेंगे राष्ट्रीय जिला ब्यूरो का, उसको वार्षिक पैकेज 1 लाख रुपए का प्रतिवर्ष दिया जाएगा। उसका कार्यक्षेत्र पूरा जिला होगा। इच्छुक व्यक्ति और युवतियों से निवेदन है कि अपना आवेदन शीघ्र कार्यालय को प्रस्तुत करें। पहले आओ पहले पाओ की भावना को ध्यान रखते हुए जिस युवक युवती का ग्रामीण पत्रकार हेतु जनपद क्षेत्र जिला ब्लॉक ब्यूरो हेतु और जिला पंचायत ब्यूरो हेतु आवेदन आएंगे, जिसका आवेदन पहले आएगा, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर उस आवेदन पर प्राथमिकता से विचार कर निर्णय लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति आवेदन करने के लिए हमारा कार्यालय का जो पता है, दूरभाष नंबर है, उस पर संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता राजधानी भोपाल का इस प्रकार है। कार्यालय प्रधान संपादक एवं चेयरमैन राष्ट्रहित इंडियन प्रेस फोरम 129 वर्धमान ग्रीन सिटी नरेला जोड़ बाईपास चौराहा अयोध्या नगर भोपाल। हमारे दूरभाष नंबर है 7828010002। दूसरा नंबर है 9424020001। तीसरा नंबर है 9424095355।
चौथा नंबर है 7955275597। पांचवा नंबर है 9425679269। इन नंबरों पर आप शीघ्र संपर्क कर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने पर विचार करते हुए आपको कार्य की जवाबदारी की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पत्रकारिता जगत से जुड़कर कार्य करने वाले के लिए एक प्रसन्नता की सूचना है कि जब भी कोई इच्छुक व्यक्ति पत्रकारिता से जुड़कर क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो अक्सर देखा गया है कि उन्हें उस कार्य करने के लिए डिपॉजिट राशि जमा करना होती है, मगर हमारी संस्था ने निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ जो भी कार्य करने के उत्सुक व्यक्ति हैं उनको किसी भी प्रकार की धनराशि की डिपॉजिट नहीं करना होगी, बल्कि संस्था कार्य करने वाले को मानदेय के रूप में या पैकेज के रूप में राशि प्रदान करेगी। धन्यवाद। राजेंद्र सिंह घेलो।